नमस्कार दोस्तों, सभी को वंदे मातरम। दोस्तों, कैप्शन में इस तस्वीर को देखिए। अगर आप में से बहुत लोग इनके बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, ये 20 इयर्स ओल्ड शर्मिष्ठा पनोली हैं, जिनको लेकर आजकल सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। और जब से कोलकाता की पुलिस ने इनको अरेस्ट किया, उसके बाद से सोशल मीडिया पे इनको लेकर बड़ी कैंपेनिंग चल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि #जस्टिस फॉर शर्मिष्ठा, तो कुछ लोग कह रहे हैं #रिलीज शर्मिष्ठा। आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है और क्यों इनको लेकर सोशल मीडिया पे आज इतनी ज़्यादा ट्रेंडिंग हो रही है, दोस्तों सारी बातें मैं आज इस वीडियो सेशन में आपको बताऊंगा। लेकिन बताने से पहले प्लीज़ एक बार सोचिएगा जरूर कि आज जो हम बात करने जा रहे हैं ये बात क्यों हो रही है और भारत जैसे देश में आखिर क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। दोस्तों, आपको पता है कि जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान के कई इलाकों को नेस्तनाबूद किया, उनके कई आतंकवादियों को मारा है और जिसको ऑपरेशन सिंदूर जैसा नाम दिया था, यानी ऑपरेशन सिंदूर में जहां भारत के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने भारत का सपोर्ट किया, क्योंकि जब देश की बात आती है तो सभी देश के लिए खड़े होते हैं। तो शायद कुछ बातें ऐसी भी होती है जो बहुत से लोगों को फील होता है कि यार ऐसी चीज़ होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो शर्मिष्ठा जो पनोली हैं, इन्होंने बॉलीवुड के तीनों खान्स को लेकर और कुछ इशूज़ को लेकर एक वीडियो रिलीज़ किया था और अपने एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने जब ये स्टेटमेंट दिया और उनकी वीडियो जब रिलीज हुई तो सबसे पहले उनको कई आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, उनको कई धमकी दी गई, बहुत बुरी तरीके से उनको धमकी दी गई, उनको ट्रोल किया गया। जब मामला बहुत तेजी के साथ बढ़ गया तो उन्होंने मामले की नज़ाकत को देखते हुए माफ़ी मांग ली और सरेआम स्टेटमेंट दिया कि उनका कोई इंटेंशन नहीं था, इसलिए वो इन चीज़ों को माफ़ी मांगते और सारी जो चीज़ें उन्होंने बताई थी इन सबको अपने ट्विटर एक्स और सोशल मीडिया अकाउंट से उसको डिलीट कर दिया। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ नहीं था कि उसके बाद जो है कोलकाता पुलिस लगातार उनको समन भेजती रही। उनको नोटिस भेजने के बाद जब वो उसका रिप्लाई नहीं किया तो फाइनली कोलकाता की पुलिस ने उनको गुरुग्राम से अरेस्ट किया और कोलकाता लेके गए। फिर वहाँ पर कोर्ट पर उनको हाजिर किया गया। यानी मामला बहुत गंभीर हो चुका है कि जिस तरीके से एक आम लड़की जिन्होंने अपने स्टेटमेंट दिया था, अगर उनका इंटेंशन नहीं था, उस पर उन्हें बार बार माफ़ी मांगी। माफ़ी मांगने के बाद अपने सारे जो वीडियोज़ है या पोस्ट है उसको डिलीट कर दिया। उसके बाद भी पुलिस उनको लेके गई, अरेस्ट किया और कोर्ट में हाजिर कर दिया गया। अब इसके पीछे की कहानी क्या है? अगर इसके पीछे की कहानी जाएंगे तो बहुत सी चीज़ें आपको पता चलेगा, क्योंकि जिस तरीके से उनको अरेस्ट किया है और गंभीर धाराएं उन पर लगाई गई है। कैप्शन में दोस्तों आप सारी धाराएं देख सकते हैं कि शर्मिष्ठा पनोली पर कौन कौन सी धाराएं लगाई गई है। सारी धाराएं इस कैप्शन में मेंशन है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जब उन्होंने माफ़ी मांग ली है, अपने सारे पोस्ट को डिलीट कर दिया, अपने सारे वीडियो को डिलीट कर दिया, उसके बाद भी उनकी गिरफ्तारी क्यों हुई? क्योंकि जिस तरीके से इस देश में रहने वाली 80% मेजोरिटी के साथ उनको हैजा कहा जाता है, उनको डेंगू से कंपेयर किया जाता है, उनको गालियाँ दी जाती है, तब उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं होती है? क्योंकि इस मामले में बीजेपी के नेता और बॉलीवुड की एक्ट्रेस कंगना रनौत ने सीधे तौर पर शर्मिष्ठा का समर्थन किया है। तो उनके साथ जनसेना के चीफ पवन कल्याण ने सीधे तौर पे कहा है कि जब टीएमसी के गुंडे या टीएमसी के कार्यकर्ता इस प्रकार की हरकत करते हैं, सनातन का मजाक बनाते हैं, तब उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? आज कोलकाता पुलिस ने उनको गुरुग्राम से अरेस्ट किया और कोलकाता पे लेके गए। ऐसे दोस्तों कई प्रश्न जनता के बीच में जाएंगे तो जनता का सीधा सा प्रश्न है कि इस देश में जब सनातन धर्म को मानने वालों का खुलेआम माहौल से एक मजाक बनाया जाता है, उनको किस तरीके से तुलना की जाती है, तब बाकी जो पुलिस होती है इतनी तेजी, इतनी एक्साइटमेंट क्यों नहीं शो करती? इनके लिए इतना तेजीपन कैसे होता है? यानी दोस्तों अब सवाल आ गया कि हमें इन चीज़ों का प्रश्न जो है उसका उत्तर चाहिए। आप इन चीज़ों में जाएंगे तो आपको अब इस चीज़ों का उत्तर मिलना चाहिए कि अगर उन्होंने माफ़ी मांग ली है तो उसके बाद भी इस प्रकार की बड़ी कार्रवाई क्यों हो रही है? इस कार्रवाई के पीछे क्या है? क्योंकि पुलिस का मकसद है उनका इंटेंशन जानना कि उन्होंने पोस्ट क्यों किया था। तो बाकी लोगों का मकसद है कि आखिर माफ़ीनामा के बाद भी इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों हो रही है? क्योंकि आज सभी को जानना चाहिए, क्योंकि आज इनके साथ है तो आने वाले साल में किसी के साथ भी सारी चीज़ों का जो समावेश हो सकता है। तो दोस्तों अब आपकी बारी है कि आप इन चीज़ों को एनालाइज करें, इस पर चिंतन करें और एक दूसरे से शेयर करें कि आखिर ऐसी कार्रवाई क्यों हो रही है। और इस टाइप के पोस्ट को हमें वायरल करने से, इस प्रकार की पोस्ट को अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पे अपलोड करने से हमें आम इंसान को भी समझना चाहिए कि जिससे आपस में किसी तरह का माहौल ख़राब ना हो। ऐसे पोस्ट हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम ऐसे पोस्ट का भी समर्थन नहीं करते। हर किसी की इंटेंशन अपने पास है, हर किसी का जो माइंडसेट अपने पास है, लेकिन आप कुछ ऐसा पोस्ट ना करें जिससे दूसरे लोगों को प्रॉब्लम हो जाए।
लेकिन उसके साथ भी दोस्तों जिस तरह की आज कार्रवाई देखी जा रही है, जिस तरह का आज कैंपेनिंग हो रहा है, इन पर भी एक यूथ के साथ बाकी लोगों को भी सोचना चाहिए कि अब हम किस ओर जा रहे, देश में कौन सी एक्टिविटीज हो रही है। अब बहुत हो गया समय दोस्तों, अब कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।